क्लास आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ठीक है। चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए था नंबर सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में क्या है, आपकी एक नंबर सिस्टम आपकी बेस है, ठीक है, जिसको आपने फर्दर उसकी कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी नंबर सिस्टम एस लाई का बेस है, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाती है, डेसिमल आ जाती है, दूसरी बाइनरी आ जाती है, और तीसरी आपकी क्या है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल की बेस होती है वो होती है 10, ठीक है, और जो बाइनरी की बेस होती है वो होती है 2, और जो हेक्साडेसिमल की बेस होती है वो होती है 16, ठीक है। डेसिमल की बेस ऑनवर्ड चलेगी 0 से 9 तक। बाइनरी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, मीन्स के 0 और 1 की, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी करता है कौन सी फॉर्म को, बाइनरी फॉर्म को, ठीक है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि बाइनरी की बेस क्या होती है 2, और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 1 तक, ठीक है। आगे लास्ट वन आपके पास है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आपकी बेस क्या 16, जो चलेगी 0 से 15 तक। लेकिन ऑक्टल भी एक बेस है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, और अकॉर्डिंग योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग योर बुक, आपकी बुक में ऑक्टल वर्ड बेस यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ ये तीन बेसिस हैं, एक डेसिमल है, एक बाइनरी है, और एक हेक्साडेसिमल है, ठीक है। ये आगे आपका इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद 3 टाइप्स जो इनकी आपने पढ़नी है, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसके बाद आ जाए नंबर सिस्टम कन्वर्जन पर, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरह करनी है, मैथमेटिक्स का ये सवाल होता है, ठीक है, जिसमें आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल में आ सकता है, अपनी एक्सरसाइज खोलें और आपके चैप्टर में सीक्वेंस वाइज सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया होगा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ मेंशन है। डेसिमल टू हेक्सा नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये सारा टेबल आपके अकॉर्डिंग योर बुक, आपकी बुक में विद एग्जाम्पल के साथ मेंशन है, ठीक है। अपने बुक के पेज नंबर 3 और 4 को ओपन करें, ऑनवर्ड ये सारी आपके पास कन्वीनियंट मौजूद होगी, ठीक है। और आपका मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। आपको पता है आपके कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन ने भी कहीं जाके स्टोर होना है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगी, मेमोरी में, ठीक है। तो व्हाट इज़ मेमोरी, आपकी मेमोरी क्या है, आपकी मेमोरी क्या है, जिसमें आपका परमानेंटली डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। आपकी मेन मेमोरी में जो डेटा होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कहीं स्पेस की ज़रूरत होती है, और वो स्पेस कहाँ आपका डेटा स्टोर होगा, आपकी मेमोरी में जाके, ठीक है। अब आपने इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना है कि अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी विद रेफरेंस टू बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। अब आपने इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी आप एक ऐसी स्पेस कह सकते हो जहां आपका डेटा स्टोर होता है, आपकी जो होती है फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जहां आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर में डेटा बोथ लॉजिकली एंड फिज़िकली डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, सबसे मेन पॉइंट्स इस डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो डेटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। या आपने हमेशा याद रखना है कि आपका डेटा हमेशा बिट्स की फॉर्म में, आपकी जो बाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ बिट्स होती है, ठीक है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। तो आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स की और बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। ये आपका हाफ सिलेबस था, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चे, अब आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, कंप्यूटर का। पहले मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में आपको चैप्टर 1 के पेज नंबर ऑनवर्ड से मैंने आपको सारी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन का बताया था, जो आपकी एग्जाम्पल के साथ बुक में मेंशन है। और अब
पार्ट 2 में मेजरमेंट साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का बता चुकी हूँ। फ़िलहाल मैंने आपको कल कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन बताई थी। इट इज़ अ फिज़िकल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा, यानी कि आपकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है जहाँ डेटा क्या होता है, परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब आपकी मेजरमेंट साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या हो सकती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिट है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताया था बाइट है, ठीक है। तो बिट क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिट। और बाइट क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मीन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। किलोबाइट क्या है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, यानी कि बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा और टेरा के बाद पीटाबाइट। ठीक है, अब की स्टैंड होता है किलोबाइट, MB स्टैंड होता है मेगाबाइट, GB स्टैंड होता है गीगाबाइट और TB स्टैंड होता है टेराबाइट और PB स्टैंड होता है पेटाबाइट। ठीक है, अब आपकी मैंने एग्जांपल ये मेमोरी बनाई है कंप्यूटर मेमोरी में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। ये आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स हैं जिसको आपने 8 बिट्स जो 8 बिट्स कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है? 1 बाइट में। आपका डेटा जब भी अगर आप कहेंगे ये फॉर्म में होता है 0 1 0 1 0 फॉर्म की, आपकी 0 मीन्स आपकी बिट क्या है? ऑफ है। 1 मीन क्या है? आपकी बिट क्या है? ऑन है। ठीक है, तो 7 बिट्स 0 से लेके 7 तक चलेगी तो आपकी 8 बिट्स क्या होगी? कंप्लीट होगी और 8 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? 1 बाइट। हमारी कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट इस तरीके से होती है। ठीक है, तो 0 आपका क्या है? LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और 7 क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आपका डेटा कन्वर्ट होता है, राइट टू लेफ़्ट मोस्ट कन्वर्ट। ठीक है, अब आपके पास, ठीक है, ये आपका था डेटा मेजरमेंट साइज़। ठीक है, अब आपका लास्ट वन क्या है? आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी आपका क्या है जी? पार्ट 3 आपकी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कौन कौन सी है? हमारे कंप्यूटर में डेटा 2 टाइप्स का होता है। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं रैम से और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं रोम से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? रोम है। अब रैम की एग्जांपल क्या हो सकती है? आपकी कंप्यूटर मेमोरी में जो रैम होती है ना, जहाँ डेटा स्टोर होता है, चिप की फॉर्म में होती है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल में आप एग्जांपल ले लें हार्ड डिस्क, CD, मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, ये इसकी क्या है? नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल है। वोलेटाइल मेमोरी आपकी टेम्परेरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? परमानेंट है। आप अपनी बुक के मेमोरी स्टोरेज में टाइप्स ऑफ मेमोरी निकालेंगे, उसमें डिटेल से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की डेफिनेशन मेंशन है। आपने वर्ड टू वर्ड वैसे ही याद करनी है जैसे लिखी हुई है। ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा है। बुलियन अलजेब्रा के आगे फर्दर है, सबसे पहले क्या है? प्रेपोजिशन है। बुलियन प्रेपोजिशन क्या होती है? ठीक है,